धुंधली शाम का समय था। आर्यन, एक युवा और महत्वाकांक्षी ट्रेडर, शहर के वित्तीय जिले की गलियों में घूम रहा था। चारों ओर स्टॉक टिकर्स की चमक थी और उनके बदलते नंबर जैसे अवसर और जोखिम की अनकही कहानियां सुना रहे थे। ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखे उसे कुछ समय हो चुका था, लेकिन अब वह खुद को खोया हुआ महसूस कर रहा था। वह बाजार की अचानक बदलती चालों को समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह कॉफी शॉप के कोने में बैठा था, अपने चार्ट्स में डूबा हुआ। तभी एक रहस्यमयी बुजुर्ग व्यक्ति उसके पास आए। उनके चेहरे पर गहराई और आंखों में जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य था। बेटा, परेशान लग रहे हो? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और मेज पर एक मोटी चमड़े की किताब रख दी। किताब के कवर पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, द ग्रीक्स, द हिडन लैंग्वेज ऑफ ऑप्शंस। आर्यन ने जिज्ञासा से पूछा, यह क्या है? कोई गाइड? बुजुर्ग ने हल्की हंसी के साथ कहा, यह सिर्फ गाइड नहीं है, यह एक नक्शा है। ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी यात्रा है जहां बिना सही दिशा के भटकने का खतरा रहता है। ग्रीक्स तुम्हारे लिए कंपास की तरह हैं, जो इस जटिल बाजार में तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। आर्यन और उत्सुक हुआ। ग्रीक्स, ये क्या होते हैं? बुजुर्ग ने किताब खोली और उसमें कुछ रहस्यमयी प्रतीकों की ओर इशारा किया। ये वे शक्तियां हैं जो हर ऑप्शन ट्रेड को प्रभावित करती हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इन्हें समझो और तुम्हें ऐसा लाभ मिलेगा जो ज्यादातर ट्रेडर्स के पास नहीं होता। चलो, मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूं। कंपास उन्होंने पहले प्रतीक की ओर इशारा किया। डेल्टा तुम्हें यह बताता है कि स्टॉक की कीमत में बदलाव से तुम्हारे ऑप्शन की वैल्यू कितनी बदलेगी। इसे ऐसे समझो जैसे तुम एक द्वीप की ओर जा रहे हो। डेल्टा तुम्हें बताता है कि हर हवा के झोंके से तुम्हारी नाव कितनी तेज आगे बढ़ रही है। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने चेतावनी दी, डेल्टा स्थिर नहीं रहता। जैसे जैसे तुम लक्ष्य के करीब पहुंचते हो, यह बदलता है और यहीं पर गामा काम आता है। गामा, गति बढ़ाने वाला बल। पेज पलटते हुए उन्होंने आगे कहा, गामा उस गति को दर्शाता है जिससे डेल्टा बदलता है। इसे ऐसे समझो जैसे अचानक हवा की गति तेज हो जाए और तुम्हारी नाव तेजी से आगे बढ़ने लगे। यह सूक्ष्म है, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज किया तो तुम अपने लक्ष्य से आगे निकल सकते हो। आर्यन अब पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। तो यह बाजार की छिपी हुई चालों को समझने का तरीका है। बिल्कुल, बुजुर्ग ने कहा, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। ऑप्शन समय और अस्थिरता, वोलैटिलिटी से भी प्रभावित होते हैं। थीटा, समय का चोर। अगले पेज पर एक घड़ी का चित्र था। थीटा, उन्होंने समझाया, हर दिन तुम्हारे ऑप्शन की वैल्यू को थोड़ा थोड़ा करके कम करता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक रेत घड़ी से रेत धीरे धीरे गिर रही हो। तुम्हें समय के साथ तालमेल बिठाना होगा, नहीं तो यह तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। आर्यन ने पूछा, तो समय हमेशा दुश्मन है? नहीं, बुजुर्ग मुस्कुराए। अगर तुम ऑप्शन बेचते हो तो थीटा तुम्हारा साथी बन सकता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इसे कैसे उपयोग करते हो। वेगा, अस्थिरता का तूफान। बुजुर्ग ने एक तूफान के चित्र की ओर इशारा किया। वेगा बाजार की अस्थिरता का प्रभाव दिखाता है। जब बाजार शांत होता है, वेगा फुसफुसाता है, लेकिन जब बाजार में उथल पुथल होती है तो यह गरजने लगता है। जो लोग वेगा को समझते हैं वे इस तूफान का फायदा उठा सकते हैं। आर्यन ने महसूस किया कि वह एक नई दृष्टि से बाजार को देख रहा है। तो ग्रीक्स सिर्फ नंबर नहीं है, ये वो ताकतें हैं जो बाजार को आकार देती हैं। सही कहा, बुजुर्ग ने सहमति जताई। लेकिन एक और ताकत है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, रो। खामोश पर्यवेक्षक। आखिरी पेज पर एक सिक्के का चित्र बना था। रो, उन्होंने बताया, ब्याज दरों का प्रभाव दिखाता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं या घटती हैं तो यह चुपचाप तुम्हारे ऑप्शन की दिशा बदल सकता है। यह सूक्ष्म है लेकिन महत्वपूर्ण है। बुजुर्ग ने किताब बंद की और उसे आर्यन की ओर सरका दिया। ग्रीक्स सिर्फ टूल नहीं है, ये तुम्हारे साथी हैं। इन्हें समझो और तुम उस जटिल बाजार में सफल हो सकते हो जहां ज्यादातर लोग सफल हो जाते हैं। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। शुरुआत कहां से करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले इन ताकतों को ध्यान से देखो। अपने हर ट्रेड में ग्रीक्स के व्यवहार को समझने की कोशिश करो। बाजार एक जीवंत दुनिया है
और ये शक्तियां हमेशा सक्रिय रहती हैं। जितना ज्यादा समझोगे उतना ही बेहतर ट्रेडर बनोगे। जैसे ही बुजुर्ग धुंध में गायब हो गए, आर्यन ने महसूस किया कि अब उसके पास वह नक्शा था जो उसे ऑप्शन ट्रेडिंग की गहराई में ले जाएगा। ग्रीक्स अब उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उसके सबसे बड़े सहयोगी बन गए थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ट्रेडिंग की और भी गहराइयों को समझना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह है राजूशा ट्रेडिंग, जहां ट्रेडिंग सीखना एक कला बन जाता है। अगली वीडियो में मिलते हैं।